हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ +2 कॉमर्स अकाउंटेंसी का पेपर, और ये पेपर 26 मार्च 2025 को हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 24 का बी पार्ट मैं आपको करवाऊंगा। इसका जो कोड है बच्चों वो है 6752 पेपर का। ठीक है, तो बच्चों प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वायरल करें मेरे चैनल को, है ना। जितना ज़्यादा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वायरल करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, उतनी ज़्यादा वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, है ना, मेरे नंबर पे जो है वो SMS करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि सोना लिमिटेड जो है कंपनी है जिसने इशू किए हैं 60,000 के इक्विटी शेयर्स 50 ईच के हिसाब से। तो यहाँ पे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी यहाँ पे आपके पास इस तरीके से इंस्टॉलमेंट में अमाउंट मांगा गया है। ठीक है, 20 रुपये, 25 रुपये, कितने हो गए 45 रुपीज़, यानी कि 5 रुपये फर्स्ट और फाइनल कॉल पे मांगे गए हैं। तो देखिए एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो है 90,000 की एप्लीकेशन, जबकि हमने इशू की थी 60,000 की। तो यानी कि 30,000 की एप्लीकेशन जो है एक्स्ट्रा हमारे पास है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स रिजेक्टेड, है ना। इसमें से 10,000 जो है रिजेक्ट हो चुकी हैं। ओके, और उसका पैसा वापस कर दिया गया है, रिफंड कर दिया गया है। बाकी शेयर्स जो अलॉट हुए हैं प्रोराटा बेसिस पे रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को। ठीक है, तो एक्सेस मनी जो हमको मिला होगा उसको एडजस्ट किया जाएगा अलॉटमेंट में। तो सारा का सारा पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। यहाँ लिखा है राहुल एक पर्सन है जिसके पास 600 शेयर है ना, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है। ठीक है बच्चों, तो अलॉटमेंट में कितना अमाउंट अनपेड है और कितना टोटल अमाउंट रिसीव्ड है वो हमको निकालना पड़ेगा, और उसके शेयर को इमीडिएटली फोरफिट किया गया है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट और फाइनल कॉल को मांगा गया है यहाँ पे। ठीक है, सो मोना एक शेयर होल्डर है जिसके पास है 1000 शेयर्स, है ना, और उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी पे नहीं किया है, उसके बाद उसके शेयर को फोरफिट किया गया है। तो बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। ठीक है, टफ है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा आइए मैं आपको दिखाता हूँ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, मेरे चैनल को आप वायरल कर दो प्लीज। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि पहली एंट्री होगी, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन मनी मिला है। तो 90,000 के शेयर्स, 90,000 की एप्लीकेशन आई है, मल्टीप्लाई बाय 20 से करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 लाख से पहली एंट्री पास हो जाएगी। उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा 18 लाख से। ठीक है, और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट कितने से होगा, तो देख सकते हैं 60,000 के शेयर इशू किए थे, मल्टीप्लाई बाय 20, है ना, तो यहाँ पे जो है 12 लाख से ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। फिर उसके बाद बैंक जो है, बैंक में आप रिफंड कर देंगे पैसा। तो बोला गया है देखिए कि 10,000 के शेयर्स रिफंड किए गए हैं, मल्टीप्लाई बाय 20, यानी कि 2 लाख रुपीज से ये हो जाएगा आपका रिफंड बच्चों। ठीक है, बाकी का पैसा 4 लाख रुपए वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर दी हमने शेयर कैपिटल में, और एक्सेस मनी को एडजस्ट किया, ऐसी हमने नरेशन लिख दी। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैंने इसका वर्किंग नोट भी बनाया है, वो वर्किंग नोट मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए इस तरीके से जो है वो टेबल बनेगा। सबसे पहले सीरियल नंबर, शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी जो रिसीव किया, एप्लीकेशन मनी जो ड्यू था, एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो हमने सरप्लस मनी रिफंड किया बैंक में उसका कॉलम, और लास्ट में सरप्लस मनी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। तो देखिए 10,000 के, जिसने 10,000 के लिए अप्लाई किया है उसको कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है ना। 10,000 रिजेक्ट किए गए हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद 80,000 के शेयर्स को 60,000 रिमेनिंग प्रोराटा है ना, जो रिमेनिंग 80,000 है अप्लाइड और अलॉटेड है 60,000, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल अप्लाइड हो गए 90,000 और टोटल अलॉटेड हो गए 60,000। तो 10,000 के हिसाब से 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 2 लाख की मनी हमको रिसीव हुई एप्लीकेशन मनी, और एक्सेस मनी 2 लाख की है, ये इसको हमने बैंक में रिफंड कर दिया। बाकी 80,000 के हिसाब से हमको जो है 16 लाख रुपए मिले, है ना, कैटेगरी 2 में। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि 60,000 जो है अलॉट थे, तो एप्लीकेशन मनी जो ड्यू होगा वो होगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 20 के हिसाब से। एप्लीकेशन मनी 20 है बच्चों, है ना। ओके, तो एक्सेस मनी जो है 16 लाख माइनस 12 लाख इज इक्वल टू 4 लाख है, और इसको हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरीके से हमने सबका टोटल यहाँ पे लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो टोटल एप्लीकेशन मनी 18 लाख रिसीव थी, 12 लाख एप्लीकेशन मनी जो है हमने ड्यू की। ठीक है, तो 60,000 यहाँ पे 60 लाख, सॉरी 6 लाख की एक्सेस है बच्चों एप्लीकेशन मनी, जिसमें से 2 लाख बैंक में वापस किए हैं और 4 लाख अलॉटमेंट में एडजस्ट किए हैं। ठीक है बच्चों, ओके जी, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पे कैलकुलेशन की जाएगी कि कितना अमाउंट अलॉटमेंट में रिसीव करना है। तो सबसे पहले मैं अलॉटमेंट जो है ड्यू की एंट्री बता देता हूँ। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 25 है ना, तो 25 रुपीज़ की अलॉटमेंट है। तो ये पहले अलॉटमेंट मनी है ना 60,000 इशू किए थे, तो उससे अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया 15 लाख डेबिट क्रेडिट हो गया अमाउंट है ना। ओके, आई होप आपको जो है इतना समझ में आ रहा होगा। देखिए उसके बाद जो दूसरी एंट्री है यहाँ पे ये कैसे होगी, 10,89,000 ये कैसे आया, तो देखिए उसके लिए बनेगा वर्किंग नोट बच्चों। सबसे पहले राहुल एक पर्सन था जिसने जो है यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया है कि 600 शेयर इसको अलॉट हुए हैं, तो इसने कितने के लिए अप्लाइड किया है, देखिए वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टोटल जो शेयर यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं इस कैटेगरी में, देखिए ध्यान से, वो 80,000 अप्लाइड हैं और 60,000 अलॉटेड हैं। तो अप्लाइड निकालना है, अप्लाइड शेयर ऊपर रखेंगे हम यहाँ पे है ना, तो 80,000 को ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय जो है अलॉटेड 60,000 मल्टीप्लाई बाय 600, तो इसने 800 के लिए किया है अप्लाई। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नॉट पेड, कितना पे नहीं किया गोविंद ने, देखिए तो एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुआ 800 अप्लाइड के हिसाब से वो हुआ 16,000 रुपए, और एप्लीकेशन मनी जो रिक्वायर्ड है यानी कि ड्यू है 600 अलॉटेड के हिसाब से वो है 12,000, तो 4,000 का एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट पे हमने ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद अलॉटमेंट मनी जो ड्यू हुआ अलॉटेड 600 शेयर के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 25 वो हुआ 15,000 रुपए। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो हमने ट्रांसफर किया था वो किया था 4,000 रुपए अलॉटमेंट में, वो माइनस हो जाएगा, बाकी का जो 11,000 है बच्चों वो हो जाएगा अमाउंट अनपेड ऑन अलॉटमेंट। तो बच्चों टोटल अमाउंट जो ड्यू है, जो मैंने ड्यू की एंट्री आपको बताई, टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वो हुई 60,000 शेयर है ना, मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 15 लाख। तो इसमें से टोटल हमने जो ट्रांसफर किया है टोटल मनी वो 4 लाख रुपए किया है, देखिए 4 लाख किया है बच्चों। ठीक है, इस 4 लाख को हम माइनस करेंगे है ना, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमने ट्रांसफर किया था अलॉटमेंट में, साथ ही जो अमाउंट अनपेड है 11,000 का वो माइनस होगा। तो कुल मिला के जो है हमको स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हमको कुल मिला करके 10,89,000 रुपीज इतना अमाउंट रिसीव होगा, टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये वर्किंग नोट जो है आपको बना के करना पड़ना था, ये बहुत जरूरी था। ओके ओके जी, तो इतने अमाउंट से हम एंट्री पास कर देंगे। यहाँ पे देखिए कि बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड 10,89,000 रुपीज। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है कि इमीडिएटली इसके शेयर को फोरफिट किया गया है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे अब फोर फीचर की एंट्री पास होगी है ना, फोर फीचर की एंट्री पास करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे बच्चों है ना। तो देखिए कितने अमाउंट से होगी, तो बच्चों अलॉटमेंट के बाद ही हो रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के अमाउंट को प्लस किया जाएगा, यानी कि 45 रुपीज से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 45 यानी कि 27,000। ठीक है, जो मनी हमको नहीं मिला इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का वो वर्किंग नोट से बताया मैंने आपको 11,000 रुपए, बाकी का जो पैसा मिल गया इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट में वो चला जाएगा। तो 27,000 से 11,000 माइनस करके 16,000 आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 800 के लिए इसने अप्लाई किया था, 20 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी मिला हमको, यानी कि हमको 16,000 रुपए मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 600 शेयर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है बच्चों, उसके फोरफिट के बाद जो है यहाँ पे रीइशू वाली एंट्री नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होगी बच्चों, तो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू हो जाएगी। देखिए फर्स्ट कॉल मनी 60,000 टोटल शेयर थे जो इशू किए थे हमने है ना, उसमें से 600 माइनस होंगे क्योंकि 600 हो गए हैं फोरफिट। तो मल्टीप्लाई बाय 5 रुपीज की है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2,97,000 से होगा है ना बच्चों। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है 60,000 के शेयर हमने इशू किए थे, जो टोटल अलॉटेड है उसमें से 600 माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये फोरफिट हो चुके हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 2,97,000 से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू होगा। ठीक है, उसके बाद रिसीव कितने से होगा, तो देखिए यहाँ पे बोला गया था कि एक और शेयर होल्डर थी मोना, उसने 1,000 शेयर पे फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी पे नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए 60,000 शेयर हमारे पास टोटल थे, उसमें से 600 जो है फोरफिट हो चुके हैं। ठीक है, और साथ में 1,000 शेयर और जो है हमको पैसा नहीं मिला है। ठीक है, यानी कि 58,400 रुपीज। ओके, 58,400 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 5 हम कर देंगे, तो 2,92,000 रुपीज से
जो है फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी यहाँ पे रिसीव हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद ये 1000 शेयर जो है फोरफिट किए गए हैं, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 50 होगा। 50 क्यों होगा? क्योंकि ये जो शेयर है बच्चों कब फोरफिट किए गए हैं? लास्ट में, सबसे एंड में, है ना, यानी कि इसके बैलेंस को भी मिला के, तो 50 रुपए से होगा बच्चों, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50 रुपए से होगा। 1000 शेयर थे, मल्टीप्लाई बाय 50, 50,000। तो फर्स्ट कॉल मनी हमको नहीं मिला 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 के हिसाब से, यानी कि 5000 रुपए। बाकी का 45,000 रुपीज यहाँ से देखिए माइनस करके आ जाएगा, है ना, ये चला जाएगा फोर फ्यूचर अकाउंट में। यानी कि हमको क्या मिल चुका है? हमको मिल चुका है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी, यानी कि हमको टोटल 45 रुपीज मिल चुके हैं, ठीक है। मून का जो केस है बच्चों 1000 शेयर वाला, उसमें 45 रुपीज ये दोनों हमको मिल चुका है। तो जो अमाउंट मिल जाता है वो इक्विटी शेयर फोर फ्यूचर अकाउंट में 45,000 रुपए चला जाता है, ठीक है। तो बीइंग 1000 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल जो है हमने यहाँ पे लिख दिया। तो बच्चों इसमें रीइश्यू तो नहीं था, पर इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, ठीक है बच्चों। और जो क्वेश्चन नंबर 24 का ए पार्ट है वो बहुत ईजी था। तो बच्चों ये था आज का क्वेश्चन। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने, है ना, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।